हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और ये पहला वन ऑफ द लाइव ट्रेडिंग वीडियो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर पा रहा। सो मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट वीडियो बनाते हैं, एक लाइव ट्रेड का वीडियो बनाते हैं। सो अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया है और इसका मैंने अपडेट आपको टेलीग्राम पर भी दिया था। सो बेसिकली क्या था कि गोल्ड ने सबसे पहला यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था 15 मिनट पे। सबसे पहला ये ब्रेकआउट आया, जैसे ही ब्रेकआउट आया आई वॉज बुलिश कि गोल्ड अभी ऑल टाइम हाई लगाएगा। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा कंसोलिडेशन करने लगा। आई सेड एक ट्रेंड लाइन बना लो, ब्रेकआउट पे बाय कर लेना। उसके बाद इफ़ यू सी क्या किया मार्केट ने, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया, एक बाइंग पोजीशन ट्रिगर हुई, राइट। एंड प्राइस एक्शन हायर हाई की तरफ चला गया। बट यहाँ पे इफ यू सी रिजेक्शन रिजेक्शन एंड यहाँ से रिजेक्शन लेने लगा। सो यू नो आई वाज लाइक, अगर ब्रेकआउट मार्केट को अगला ब्रेकआउट देना है ना, इट शुड बी फास्ट। बाइंग इज ऑलवेज फास्ट, राइट। जैसे इन दो कैंडल्स पे मोमेंटम हुआ, इन दो कैंडल्स पे, तो इन इन दो कैंडल्स वर्सेस इन दो कैंडल्स का यू कैन चेक द डिफरेंस। बहुत डिफरेंस था इन दोनों कैंडल्स के बीच में। सो व्हाट आई थॉट कि यार इट कैन बी अ ट्रैप। यहाँ पे बड़े प्लेयर्स अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं एंड बायर्स को ट्रैप कर सकते हैं। सो व्हाट आई डिड, मैंने ये भी मेंशन किया कि अगर 2 350 फेल होता है, जो कि इस लेवल के आसपास समथिंग है, तो यू कैन प्लान अ सेलिंग, बिकॉज ये एक इन्वर्टेड एंड शोल्डर का ट्रैप हो जाएगा, जो कि हमें पता है। ट्रैप लिक्विडिटी इज समथिंग विच इज़ यूज्ड इन ऑल द मार्केट्स। लिक्विडिटी के बिना अ, जो बड़े प्लेयर्स है वो अपना पोजीशन बुक ही नहीं कर पाएंगे, या जो बड़ी क्वांटिटी वो बुक ही नहीं हो पाएगी। सो व्हाट आई डिड इज आई वेटेड फॉर अ ब्रेकआउट। अब जैसे ही ये ब्रेकआउट आया यहाँ पे, ठीक है, ब्रेकआउट आया, आई ट्राइड टू स्कैल्प ऑन दिस ब्रेकआउट बिकॉज यहाँ पे मैंने बाय किया। आई वॉज ट्राइंग बट मुझे कॉन्फिडेंट नहीं लगा। सो आई थॉट कि क्यों ना मैं इस लिक्विडिटी का यूज़ करूँ, एंड जस्ट एज आई सेड कि इफ दिस ब्रेकआउट फेल्स, गोल्ड कैन टेक बायर्स लिक्विडिटी एंड बिग प्लेयर्स विल बुक द प्रॉफिट, ट्रैपिंग रिटेलर्स एट दिस ब्रेकआउट। सो आई डिड द सेम। मैंने यहाँ पे एंड आई डिड एग्रेसिवली, मैंने 5 लॉट शॉर्ट किए। सो व्हाट आई डिड, मैंने पहला यहाँ पे लॉट ऐड किया, ठीक है। और उसके जैसे ही सौ की एक ब्रेकडाउन आया, उसके बाद मैंने और एक लॉट और एक लॉट और एक लॉट करते करते 5 लॉट यहाँ पे ऐड कर दिए। एंड इफ़ यू सी, पर लॉट $100 चल रहा है, 100 यहाँ पे, और यहाँ पे 268 चल रहा है। तो अब देखो, आई थिंक मुझे नहीं पता कि ये अब कितना गिर सकता है, कितना अ, ये ब्रेकआउट फेल है, या सिर्फ ये जो बायर्स है, यहाँ पे जो बायर्स है, इनका एसएल खा के इनका एसएल खा के मार्केट वापस रैली कर सकता है। तो दैट कैन बी पॉसिबिलिटी बिकॉज गोल्ड बहुत अच्छे बुलिश बुलिश फेज में। तो मेरा क्या प्लान है, इसलिए मैंने लॉट से ज़्यादा ली। अगर आप 2 चीज़ कर सकते हो, या तो लॉट कम लो और प्रॉफ़िट ज़्यादा कैप्चर करो, या फिर लॉट ज़्यादा लो, प्रॉफ़िट कम कैप्चर करो। बट अब इस केस में ये देखो, ये सपोर्ट है मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग। मैंने यहीं पे कहीं तो प्लान करने का बुक करा था। बट क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे है, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा मार्केट में है, यूरो सेशन ओपन है, यू नो बहुत बड़ा ट्रेड बन सकता है, यहाँ पे बहुत बड़ा मोमेंटम बन सकता है। So main thing is I'm already in profit. The best thing I can do is partially book some quantity and वही चीज़ करूँगा मैं। आई विल वेट कि ये जो सपोर्ट है यहाँ पे हिट करे। ऑलमोस्ट आई गेस हिट हो भी चुका था। आई शुड हैव रिड्यूस सम क्वांटिटी, बट वीडियो बनाने के चक्कर में हो जाता है। सो माय मेन गोल विल बी, ये जो नीचे के क्वांटिटीज जो लेट लेट मैंने एंट्री ली है, अब क्या होगा, एक नॉर्मल पुल बैक भी इसको ब्रेक इवन पे लाएगा, राइट। सो मेरा क्या फोकस रहेगा, जो भी मैं पार्शियल क्वांटिटी यहाँ पे निकालते जाऊँगा, दैट विल बी फ्रॉम ये नीचे के एंट्रीज, यहाँ से मैं निकालते जाऊँगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे इन लाइन्स को, तो यू विल सी मल्टीपल एंट्रीज यहाँ पे। सो मैं जो भी रिड्यूस करूँगा क्वांटिटी, वो नीचे से शुरू करूँगा। सो देखते क्या होता है। अभी 2 बड़े कैंडल्स बने, मार्केट सपोर्ट पे है, तो इट विल टेक अ सपोर्ट। बट अगर इसको, व्हाट आई थिंक इज़, अगर इसको रिवर्सल भी देना है, ठीक है, ये डबल टॉप बना है अभी। इसको अगर रिवर्सल भी देना है ना, इट शुड ब्रेक दिस फर्स्ट टू इनवाइट सेलर्स। बिकॉज़ जब तक ये सपोर्ट पे, देखो बायर्स का स्टॉप लॉस कहाँ होगा, जिन्होंने भी यहाँ बाय किया, यहाँ बाय किया, सब बाय किया, इनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा ऑब्वियसली। तो जब तक इनका स्टॉप लॉस मार्केट खाता नहीं, तब तक मार्केट ऊपर पुश नहीं करेगा, मार्केट इनको फोमो देगा। एंड सपोर्ट पे ही ये सपोर्ट ले रहा है, दैट मीन्स इट्स अ इंडिकेशन कि ये और बायर्स इनवाइट कर रहा है, और बायर्स इनवाइट कर रहा है, फ्रेश बायर्स इनवाइट कर रहा है, जो सपोर्ट पे बाय करेंगे विद दिस एसएल। मार्केट का नेचर क्या है, पहले स्टॉप लॉस खाओ एंड देन रैली करो। सो मेरा एग्जिट पॉइंट क्या होगा, ये लिक्विडिटी जोन, यहाँ पे मे बी मैं एग्जिट कर दूंगा। तो ये मेरा एग्जिट प्लान रहेगा। तो और मैं यहाँ पे, अगर ये थोड़ा भी नीचे आता है, बुक सम पार्शियल क्वांटिटी, दैट इज़ माय प्लान। लेट्स सी क्या होता है, आई विल अपडेट यू।
ओके गाइस, अगर आप देखोगे $1000 से हम ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे आ चुके हैं। गोल्ड ने बहुत डेंजर रिवर्सल दिया है एंड इसी पॉइंट से दिया है। बस वही बात कर रहा था कि वी शुड बुक सम पार्शियल क्वांटिटी, बट नॉट अ बिग इशू, नॉट अ बिग इशू बिकॉज हमारी ये फाइनल पोजीशन जो है वो प्रॉफिट में ही है, तो एनी हाउ विल क्लोज इन प्रॉफिट, ग्रीन में ही निकलेंगे। बट हाँ, ये पोजीशन थोड़ा लॉस दे सकती है। सो लाइक एवरेज प्राइस जो है वो समवेयर अराउंड यहाँ पे आ गई है। तो देखते हैं, माई प्लान विल बी आइदर कट इट कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़ा बहुत लॉस $100 के आसपास। एंड अगर ट्रेड चल गया, अगर ये पुल बैक होता है और गिरता है, तो दैट विल बी ह्यूज, क्योंकि रिवॉर्ड काफ़ी ह्यूज है। दैट्स वाई अगर अगर ये जो डबल टॉप बना है, इफ यू सी यहाँ पे 5 मिनट पे, ये जो डबल टॉप बना है यहाँ पे, अगर इसका ब्रेकडाउन देखोगे और एक राउंड नंबर 2350 जो मुझे लगता है सपोर्ट लेना चाहिए, और मार्केट अगर यहाँ से लिक्विडिटी लेता है, क्योंकि इसे लेना चाहिए और ऊपर जाने के लिए, तो 2350 समथिंग वेयर आई कैन बुक माई प्रॉफिट्स। एंड 2350 पे इफ़ यू जस्ट लुक एट द प्रॉफिट वी कैन मेक, दैट इज़ $2000। तो अगर आप देखो $2000 के लिए, इफ़ यू कैन रिस्क अ बिट, ज़्यादा नहीं, मतलब अभी क्योंकि क्या है, मेरे को $1000 आ गया था, यानी 50% प्रॉफिट आ गया था, तो आई शुड हैव बुक्ड सम क्वांटिटी। बट यही प्रॉब्लम होती है लाइव ट्रेड में वीडियो बनाते समय। बट ठीक है, कोई नहीं, अब ये ऊपर जा तो चुका है, और मेरा बस अभी भी वही है, मतलब एक चीज़ जो मुझे कॉन्फिडेंस दे रही है, दैट इज़ वीक बाइंग। अगर आप देखो यहाँ पे वीक बाइंग आ रही है, एंड कहीं ना कहीं 1 मिनट पे डब्ल्यू बना रहा है। सिग्नल क्या देना चाहता है मार्केट, वो समझना जरूरी है, कि बायर्स को इन्वाइट कर रहा है। बुलिश मार्केट है, बायर्स को इन्वाइट बुलिश मार्केट है, बायर्स को इन्वाइट कर रहा है। और बस मैं चाहता हूँ कि एक एसएल हंटिंग या ट्रैप में मेरे को एक 15 मिनट की कैंडल ऐसे मिल जाए, आई विल बी आउट। उसके बाद आई विल प्लान फॉर अ बाइंग सेटअप। और ये अपडेट इसलिए दिया क्योंकि वांटेड टू शो कि ट्रेड में एक मोमेंट होता है वेर यू आर मेकिंग, यहाँ पे कुछ तो $1300 चल रहे थे। एक मोमेंट होता है वेर यू आर एट ब्रेक इवन या थोड़ा बहुत रेड में जाता है। एक मोमेंट होता है वेर यू विल बी गेटिंग योर टारगेट्स। तो इट्स अ रोलर कोस्टर इमोशंस, यू हैव टू बी स्ट्रांग। आप सिर्फ पीएनएल देखोगे और ऊपर नीचे देखोगे तो यू विल लूज योर कॉन्फिडेंस। एंड वही है, लेट्स लुक एट चार्ट। अब ये जो कैंडल है ना, ये वाली, ये मेरा लास्ट कॉन्फिडेंस लेवल है, बिकॉज इफ़ ये ब्रेक हो गई, ये कैंडल ब्रेक हो जाती है रेड वाली, बिकॉज इट वाज स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, तो यहीं से रिकवरी आना चालू हो चुकी है। अगर ये ब्रेक होती है तो आई एग्जिट हियर, दिस पॉइंट 23,4.5 विल बी माई एग्जिट पॉइंट, जो कि यहाँ पे। बिकॉज अगर मार्केट इतना गिरने के बाद, लाइक ये शार्प सेलिंग थी 10 मिनट्स की, अगर रिकवर कर रहा है, क्योंकि ये वी शेप बने, और वी शेप की रिकवरी हमेशा स्ट्रॉन्ग रिकवरी होती है, सो मैं यहाँ पे अपना चांस नहीं लूँगा। बट अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लेता है, सो दैट विल बी अ गुड थिंग। मे बी ये भी हो सकता है कि जो पहले ब्रेकआउट पे जिन बायर्स ने यहाँ पे बाय किया, उनकी एंट्री हुई, उनका एसएल खाया ना, गोल्ड कैन गो फॉर ऑल टाइम है, ये भी पॉसिबल होता है। मे बी जो मेरा एग्जिट पॉइंट है, जो कि मैं लिक्विडिटी ढूंढ रहा था, ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे बायर्स की एंट्री लेके एसएल खा के ऊपर जाए। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट आई विल स्टिक टू माई प्लान, जो कि होगा दिस जोन, मतलब ये जोन ही बोलूँगा 52 से लेकर ये 50, ये वाले जोन में आई विल स्टार्ट बुकिंग माई प्रॉफिट्स, ये वाला जोन, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट टारगेट नहीं पता। हो सकता है बहुत स्ट्रांगली आके ये तोड़ दे, हो सकता है ये इसी जोन में स्लो हो जाए, तो फिर मैं एग्जिट करूँगा। आई लुक एट इट, हो सकता है यहीं पे ऊपर जाए और मेरा एसएल खा ले। तो वट एवर द थिंग इज, आई विल अपडेट यू। यहाँ पे ट्रेड हमारे, अब मैंने एसएल यहाँ सेट कर दिया है 23.5 पे। एंड देखते हैं, सेल के एकदम पास है, कैन आइदर हिट अवर स्टॉप लॉस, और देखते क्या होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस है यहाँ पे। और वी शेप वाली जो मैं बात कर रहा था, बिकॉज अभी जस्ट यहाँ पे एक रिजेक्शन लिया, इट शुड हैव गॉन, बट इट्स गोइंग वेरी स्ट्रांग, सो मे बी वी विल बी आउट ऑफ दिस ट्रेड एनी टाइम सून, इसलिए डन, वी आर आउट ऑफ दिस ट्रेड। सो आपने देखा वॉलेटिलिटी ऐसा होता है, एक टाइम यू आर सेइंग $1000, $1300, एंड एक टाइम ट्रेड आपका कॉस्ट टू कॉस्ट आता है। सो दैट इज़ वॉलेटिलिटी, क्योंकि 90 डिग्री ऊपर, 90 डिग्री नीचे, 90 डिग्री ऊपर। सो कोई नहीं, बेसिक थिंग थी रिस्क रिवॉर्ड, मैंने सिर्फ $100 इस ट्रेड में लूज़ किए, $140 समथिंग। बट अगर ये ट्रेड मेरे फेवर में जाता, इट वुड बी मोर देन $2000, दैट इज़ मोर देन 1:20 रिस्क रिवॉर्ड। एंड मेरे को बस क्या चाहिए था, एक 15 मिनट, एक 5 मिनट की एक और कैंडल, दैट्स इट, एक 5 मिनट की एक और कैंडल। बट दिस इज़ वॉलेटिलिटी।
सो आई होप आपको कुछ लर्निंग मिली होगी, और क्या लर्निंग मिली और क्या सीखने मिला इस ट्रेड से ज़रूर बताना। थैंक यू। सो वीडियो ख़त्म नहीं हुआ, मे बी देर से जो होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ पर इफ़ यू सी ना, एक ब्रेकआउट आया था और हमने ये ट्रेड लिया था बिकॉज एक ब्रेकआउट फेलियर, लिक्विडिटी लेकर ब्रेकआउट फेलियर हो सकता है एंड बाद में रिवर्सल दे सकता है। बट एक्चुअली जैसे फॉरेक्स में मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताई थी, मार्केट बहुत बार फर्स्ट ब्रेकआउट में एसएल खाता है और बाद में रैली करता है। तो एक्चुअली वही हुआ, मार्केट अब जो रिवर्सल यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, वो यहीं से हो गया। तो व्हाट आई डिड इज़, जहाँ पे मैंने पोजीशन मेरी कट कर दी थी, ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने कट कर दी थी मेरी पोजीशन, और उसके बाद मैंने री एंटर किया ट्रेड में। थोड़ा लेट हुआ बट री एंटर किया और लॉन्ग कर दिया। अब रेट जो है वापस ऑल टाइम हाई पे है एंड वी आर एट आवर नंबर्स बैक अगेन। सो हमारे वापस जो नंबर्स हमें डिज़ायरेबल थे, हम आ चुके हैं, ब्रेकआउट आ चुका है, ऑल टाइम हाई पे आ चुका है। बट इस बार हम वो गलती नहीं करेंगे एंड इस बार हम इसको फ्लो में बुक करेंगे। अभी इस कैंडल को देखते हैं एंड निकालते हैं। इस कैंडल के फ्लो में ऑल टाइम हाई आ चुका है। आई गेस $1000 इज़ अ गुड नंबर टू स्टार्ट विथ, एंड लेट्स बुक विथ $1000। सो इस ट्रेड में हमने ओवरऑल पिछले ट्रेड में $100 लॉस किया था और इस ट्रेड में हमने $1000 निकाला। तो 1050 के आसपास समथिंग। तो वी आर, एक राउंड नंबर की बात करें तो वी आर $1000 प्लस इन दिस ट्रेड। सो लॉट्स ऑफ लर्निंग, लॉट्स ऑफ वॉलीटिलिटी, लॉट्स ऑफ फनी थिंग। ये ट्रेड और भी ऊपर जा सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। बट जो इस ट्रेड में मैंने अपनी साइकोलॉजी डिस्टर्ब की थी, या इस ट्रेड में जो मेरी साइकोलॉजी ख़राब हो गई थी, बिकॉज मैंने इतना अच्छा प्रॉफिट देखा, 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट देखा, जो कि फिर ब्रेक इवन पे आया, स्मॉल एसएल गया, उसके बाद वापस ये ट्रेड में मैंने थोड़ा लेट एंटर किया, बट फिर जो फ्लो में यहाँ पे $1000 निकला। तो इट्स लाइक मेंटली आई एम टायर्ड, सो नाउ दैट्स इट। मैं वेट करूँगा कुछ अच्छे लेवल का, कुछ अच्छा सेटल हो जाए, बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले पाए, और फिर उसका मैं आपके लिए वीडियो या फिर लाइव स्ट्रीम में हम ट्रेड लेते ही रहते हैं। सो गाइज मेक श्योर करना, इफ़ यू वांट टू ट्रेड ऑन गोल्ड ऑन फॉरेक्स, यू कैन ओपन द अकाउंट, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना कैसा फील हुआ पूरे वीडियो में। थैंक यू।